राम, जय सिया राम, जय सिया राम। क्या नाम पड़ेगी? भरत पटेल। क्या ये की बार क्या कर रहा बा? बीजेपी। नीतीश कुमार। कोई चीज बाकी नहीं रह गया है, नमक हराम होगा वही वोट नहीं देगा। अच्छा वो एक बात बताइए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं पलटू चाचा का सरकार तो भरोसा नहीं कीजिए। करना पड़ेगा। और कम एक बुद्धि नहीं ना रहता है, करना पड़ेगा। उनका कि तेजस्वी यादव का और भी कह रहा है कि वो अब बिहार के मोदी में चलेगा नहीं, वो आराम करना चाहिए और सरकार में नहीं चलना चाहिए। उसमें बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। जैसा स्थिति आएगा होगा, लेकिन नीतीश कुमार जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद। भी खुलेगा तो इस बार इसका दिल से एकदम नीतीश कुमार जिंदाबाद, मोदी जोगी जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार। क्या इस बार किसकी है? बीजेपी सरकार। क्यों बीजेपी? बीजेपी जीती है तो अब फिर स्कूल में कंपनी बैठा दी हो, सिलाई कंपनी में। सिलाई कंपनी, हाँ। इससे कितने लोगों को रोजगार देता है? बहुत लोगों का रोजगार मिल जाएगा, बहुत लोगों का रोजगार मिलेगा। हाँ, बिहार का सब लोग जाकर दिल्ली, राजस्थान, कई कई जगह पर जाके कमाएंगे, वहाँ बहुत कम से कम रेट मिल रहा है। बिहार के लोग मजदूर कर रहा है वहाँ पे। रास्ते में सब किसान किशोर वो कह रहे हैं प्लान हम लोग नहीं, बीजेपी सरकार रहेंगे, बीजेपी जीतेगा, कमल खिलेगा। कमल खिलेगा? हाँ, कमल खिलेगा पूरा। ललटेन भी चलेगा? नहीं, ललटेन नहीं जलेगा। बबुआ सब बस्ता लेकर नहीं जाएगा? नहीं, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद। नमस्कार, मैं रवीश और आप देख रहे हैं द न्यूज ऑफ नेशन। अभी वर्तमान में मैं रक्सौल विधानसभा क्षेत्र के कटजनवा चौक पे हूं और इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा का चुनाव बहुत नजदीक आ चुका है। यहाँ पे दो दिग्गज नेता इस बार, एक तो कांग्रेस के प्रत्याशी श्री श्याम बिहारी प्रसाद जी है और दूसरी तरफ से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी प्रमोद कुमार सिन्हा जी हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं इस बार जो वोटिंग होगी वो किस मुद्दा को लेकर होगी और यहाँ की जनता की क्या राय है। क्या नाम है? क्या बीजेपी क्यों? बीजेपी अच्छा काम कर रही है। सारा लोग बीजेपी के ही दीवाने हैं। हाँ, बीजेपी अच्छा काम कर रहे हैं। आज लगभग 15 से 20 सालों में बहुत विकास किया है। 15 से 20 सालों में विकास किया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ है, सिर्फ कुर्सी पर बैठ के मतलब नाम के पापा बना कर रखे हैं। सब लोग बुरा है, हम लोग विकास सरकार के पास पैसा कहाँ से। इसी समय एक अभियान चला है, स्वास्थ्य रक्षा अभियान। हम आरसीएम कंपनी से है। इसमें जितना लोग जुड़ेंगे उनको सबको रोजगार, मेरा 100%। आप आरसीएम कंपनी से हैं, तो क्या कहना चाहते हैं इस बार विधानसभा का चुनाव है, इसमें किस मुद्दा पर लोग वोट करेंगे? सबसे पहले मुद्दा जो सरकार अच्छा कर रही है उस पर लोग वोट दें। जो देखे से हाँ हमारे देश के लिए कौन सी सरकार अच्छा है उसको वोट। नजर से तो दिख ही रहा है, 70 सालों में कांग्रेस क्या किया। 2005 के पहले और 2005 के बाद के जो बीच में, ये जो बीच का दौर रहा, इस दौर में क्या आपको लगता है क्या क्या परिवर्तन हुआ? बहुत सारा परिवर्तन हुआ। बीजेपी की सरकार है, सबको देखती है, उसमें कोई जाति पाति भेदभाव की नियंत्रण नहीं है, सब ठीक है। सबका साथ सबका साथ सबका विकास। हमारे साथ एक सहयोगी थे, ये आरसीएम कंपनी में जॉब करते हैं। इनका कहना था कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए और इसी के माध्यम से भारत सरकार जो मुहिम चला रही है वह इस प्रकार है। जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ की जो राय है, यहाँ की जनता की राय हो क्या है ना, मतलब क्या इस बार किसकी सरकार? बीजेपी का। तो जोर से बोलिए, खाना नहीं खाए हैं? क्या नाम है सर? आगामी विधानसभा चुनाव का वोटिंग का डेट निकल गया है, 14 तारीख को है। तो इस बार किनकी सरकार? भाजपा का सरकार। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने रोजगार दिया, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये जुम्मेवारी कर रहे हैं। भाजपा अपना क्या है? तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो अपनी सरकार में रोजगार देंगे, हर घर में एक नौकरी देंगे। क्या है ऐसा? जिसका सरकार बनेगा वो रोजगार देवे करेगा, सब थोड़े कर सकेगा। तो क्या 2005 के बाद और 2005 के पहले में किस परिवर्तन को क्या कहेंगे आप?
भाजपा का होगा तो पर में होगा, अभी होगा है कैसे? अभी मतलब हुआ है, लेकिन आपका फुल जो सपोर्ट है किनके साथ? हमारा तो भाजपा है, हम भाजपा ही है, 24 सालों पहले भाजपा ही है। दूसरा किसी के भी देगा ना तो दूसरा अन्य जाति विश्वास भी नहीं करेगा। जैसे हम तेजस्वी के भी दे रही है तो हम पर विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे विश्वास। हाँ की तो भाजपा जीते ना तो जंग यही दो में वही आए अच्छा है। जन स्वराज का जो लीडर है प्रशांत किशोर, इनका चुनाव चिन्ह बस्तर था और लोगों का कुछ कहना है कि वो बस्तर छात्र चुनाव चिन्ह लेकर बहुत अच्छा सिंबल है, लेकिन बस्तर छात्र चुनाव चिन्ह होने के साथ है तो वो कहते हैं कि दारू फड़वा देंगे और वो बच्चा जो दारू मतलब पढ़ने जाएगा वो बैग में क्या दारू लेके जाएगा या उधर से दारू लेके आएगा, इस तरह का लोग का प्रतिक्रिया तो क्या कहते ऐसा नहीं है। जैसे दारू लेकर आने जाने वाला आदमी तो कभी लेकर जाएगा। आप पढ़ने वाला शिक्षित व्यक्ति है जो कभी नहीं लेकर जाएगा और न कभी लेकर। हम लोग किसी के साथ खाते पीते हैं तो हम लोग दारू से संबंध नहीं है तो दारू कहाँ पीते? दारू पीने वाला पीता है, हम लोग अपना चावल और भूजा वूजा खाते हैं। तो कहते हैं कि जो बस्तर था उनका चुनाव चिन्ह है तो उनको दारू से खाने की दिशा में नहीं बढ़ना चाहिए। तो ठीक है, नहीं बोलना चाहिए। वो दारू खुल भी जाता है तो टैक्स तो गवर्नमेंट को है, टैक्स तो मिलेगा ना, इससे प्रगति होगा कि नहीं? बिहार प्रगति नहीं होगा। अब बंद है तो उतना तो टैक्स नहीं मिल रहा है जो है जी। तो मतलब इस बार फुल सपोर्ट भाजपा का। और लोग ऐसे जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे विभिन्न दलों से चुनावी नेता आप मैदान में उतर चुके हैं और हमारे साथ एक व्यवसायी भाई है, हम उनसे जानने के लिए राय लेंगे कि आगामी 2025 का विधानसभा का चुनाव है सर, इस विधानसभा चुनाव में किनका चेहरा आपके नजर से अच्छा लग रहा है? अरे अभी तो हम लोग बीजेपी का आज तक देते आ रहे हैं, ठीक है जी। इस बार परिवर्तन का हवा है, जैसा हवा होगा वैसे किया जाएगा। मतलब पूरे बीजेपी का ही दीवाना है आप लोग? क्या बीजेपी से दीवाना पहले थे, लेकिन अब की बार तो परिवर्तन भी है। अब की बार परिवर्तन भी है? हाँ, क्यों, ऐसा क्या नाराजगी हो गई है? नाराजगी तो हो कुछ नहीं है, नाराजगी तो बात थोड़े है। परिवर्तन होगा तो ऐसे आदमी का थोड़े कि एक आदमी रहेगा तो रहेगा। परिवर्तन तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किनका परिवर्तन में किनका सत्ता? जन सुराज। जन सुराज। क्या जन सुराज से उम्मीद लगा क्या है? उम्मीद क्या, बनेगा सरकार तब ना उम्मीद होगा। अभी तो कुछ है ही नहीं है तो उससे उम्मीद क्या है? हो रहा है परिवर्तन, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना जो चाहिए। जन स्वराज बोल रहा है अभी कोई नेता विधायक बोल रहा है? क्या बोले सर जन आप? स्वराज जो बोल रहा है कोई नेता विधायक नहीं बोल रहा है। और जन स्वराज बिहार के प्रगति के लिए जितना बोल रहा है, अभी है विधायक जीते हैं प्रमोशन पुल के घनत्वाचार के लिए इतना भी हुआ है, अभी तक ले पुल बन नहीं सका। उसमें 3 गो लाश खत्म हो गया और तकले नहीं बनने से 50 लाश खत्म होता है। हम लोग कोई टोला का रहने वाला है मगर देखते हैं वहाँ से कितना पुल का उससे क्षति है। नहीं मतलब पुल का भी विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, अभी तो उसमें गिर जाएगा, लोग धोआ जाएगा। आगामी कुछ दिन पहले वहाँ पे हमने भी देखा था, एक वीडियो शूट किया था कि वहाँ पे बेतिया से 2 आदमी आया था, वहाँ 2 आदमी गया, छाती छटा गया, ये हो गया, गिर गया। अभी तक कोई प्रगति है? सरकार बता रही है कि जब खतरे से जाएंगे वो सावधानी छोड़ेंगे, उनको खतरा होगा ही। सावधानी कैसे छोड़ता है आदमी? जैसे पुल पहले से है, वो जानता है अगला से इस पर पुल है, टप गया तब जाकर उसको खतरा हुआ। बस देख कर भी खतरा होता है। जैसे पुल है, बांस का चचरा क्या दिन चलेगा? बांस का चचरा चल सकता है? नहीं चल सकता है। इस पर क्या परिवर्तन पूरा है? परिवर्तन इसी से भाजपा से नहीं है। जन स्वराज मनीष कसिया जो आकर आवाज उठाया है वो कोई उठाया है? नहीं उठाया। तो फिर मतलब इस बार परिवर्तन आपके मतलब जन स्वराज अगर आ जाए तो 1 नंबर स्थान आएगा। जन स्वराज आए तो 1 नंबर स्थान होगा। मतलब जन स्वराज का जो बात विचार है वो आप लोगों को एकदम अच्छा, वो आवाज बिहार के लिए उठाया है तब तो और सब नेता बोल रहा है से बिहार बदलिए, ये कीजिए, वो कीजिए। इसके पहले कोई बोल रहा था? इसका पहले तो कोई नहीं बोल रहा था से हम बिहार में प्रगति करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कोई नहीं बोल रहा था। प्रशांत किशोर के ऊपर एक इलीगल तरह का इलीगल तरह का केस लगाया जाता है। प्रशांत किशोर के पास 3 करोड़ की संपत्ति है, कि संपत्ति कहाँ से? प्रशांत किशोर 300 करोड़ बतलाता है, वो बतला नहीं रहा है।
जैसे हम चंदा गांव में घूमते हैं चाहे फलान जगह, वैसे हमको कोई के कहते हैं ये बिजनेस के लिए वो बिजनेस करो तो 10 लाख 5 लाख 5,000 देता है, उससे उसका हुआ है, वो टैक्स भरा है। और कोई तो टैक्स नहीं भरता है, मतलब वो घोटाला नहीं है। घोटाला नहीं है, वो तो अपना बतला रहा है। भाजपा चाहे तेजस्वी, ये कोई बतला रहा है? कोई नहीं बतला रहा है। आइए कुछ और सहयोगी से यहाँ पे मिलने की बात करते हैं। नमस्कार। विधानसभा चुनाव का इलेक्शन में इस बार किनका सपोर्ट करेगा? बीजेपी का। क्या है, क्या ऐसा क्या मुद्दा है कि सभी लोग बीजेपी के ही दीवाने हैं? शुरू से ही बीजेपी को वोट दिए। इस बात को कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि हम आएंगे तो अपनी सरकार में हर घर में चुनाव देंगे। ऐसा कोई बात नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि 17 महीने में 5 लाख रोजगार दिए। नया आइटम कौन जाएगा सामने मार्केट में, हमारा बोलवाला हो, आवाज सुनाई दे। यानी कि विभिन्न घटक दल के नेता जो है आएंगे, आपसे वादा करेंगे और फिर वादा कर चले हाँ, जाएंगे। निकल जाएगा, बस उनका वही काम। बस हम लोग को जो हिंदू के लिए मरे, हिंदू के लिए कुछ सोचे, बस उसको वोट करें। तो मतलब कौन हिंदी के लिए सोच रहे हैं? बीजेपी सोच रहा है शुरू से, राम मंदिर बना तो सबको तकलीफ हो रहा है। सारे नेता एक तरफ से मोदी जी क्या बढ़वा दिया, 370 दिया, और यहाँ 12 बजे रात के हम लोग भर जाते हैं। चांद मेरा 12 बजे रात को बंद है। कोई दिक्कत नहीं। या आप लोग पहले 12 बजे आपको नहीं लगा? जंगल में ऐसा खुद पापा जी को घेरा गया था इधर, सब समय देख लिया है लोग, लड़िया लोग से सीख लिया है लोग ने। पुराने हैं, पुराने वही कर रहे हैं। वोट देने क्या जाएगा। नाम है आपका? नाम दीजिए ना। विजय रमेश। तो इस बार पूरा दिल के साथ सपोर्ट रहेगा। पूरा सपोर्ट है, फुल सपोर्ट हमेशा के लिए, जीवन भर जीवन जब तक जिएंगे जब तक। मतलब बोला जाए कि 2005 के पहले के दशक में और 2005 के बाद के दशक में देखा जाए तो विकास में कहीं न कहीं परिवर्तन दिखा है। हाँ, 2005 से 2005 के पहले जंगल राज था, लेकिन 2005 के बाद विकास हुआ है। हर तरह से आप लोग भी कैपेबल हैं। मतलब व्यवसाय में सुरक्षित महसूस हो रहा है। आइए कुछ और लोगों से जानने के प्रयास करते हैं कि आगामी जो विधानसभा का चुनाव है, इस चुनाव में किस माध्यम के लोग वोटिंग करेंगे। अगला वोटिंग 14 नवंबर को होनी है और 14 नवंबर को लोग विभिन्न तरह से विभिन्न दलों घटक दल के नेता आएंगे, यहाँ पे अलग अलग वादा भी करेंगे और अपने वादा करके चले जाएंगे। क्या आगामी विधानसभा चुनाव का बिल्कुल बढ़ चुका है। इस बार जितने घटक दल के प्रत्याशी हैं सभी कोई अपने अपने भाग को आजमाने के लिए जमीनी स्तर पे उतर चुके हैं। तो इस बार विकास की सरकार या फिर कुछ और? इस बार विकास की सरकार होगी, नया सरकार। क्या कि पिछले 2005 में के बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, एनडीए सरकार के द्वारा 2005 की पहले की जंगल राज की कथाएं दिखाई जा रही। सुधार तो हुआ 2005 के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तो 2010 तक इन्होंने सुधार किया। उसके बाद से सिर्फ भाई दिखाते आ रहे हैं वोट देने के लिए कि जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज। और ये मुआई समीकरण को लेकर के इंडिया गठबंधन वाले भी भाई दिखाते आ रहे हैं और जनता को विचलित कर रहे हैं। लेकिन इस बार एक नई पार्टी आई है प्रशांत किशोर की, नई राह, सबके साथ सबको लेकर विकास करने के लिए प्रशांत किशोर की पार्टी आई है, जनसुराज। इसलिए पूरे मैंने अधिकांश तमाम जनताओं के बीच, नौजवानों के बीच नई सरकार की खोज है तो प्रशांत किशोर। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि जन सुराज का चुनाव सिर्फ भ्रष्टाचार, और दूसरी तरफ जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर का बयान है कि हम आएंगे अपनी सरकार में तो दारू खुलवाएंगे। तो लोगों का कहना है कि दारू खुलवाएंगे तो बच्चा पढ़ने जाएगा तो उसी बैग में दारू लेके जाएगा, उसी बैग में लेके आएगा। इस पे क्या कहना है? ये तो प्रशांत किशोर के हद कोई महान भगवान है ही नहीं, इंसान ही है। यहाँ उनकी कमी हम लोगों के समझ से भी दिख रही है। दारू से, शराब बेचने से विकास नहीं, शराब पर पाबंदी रहनी चाहिए। लेकिन
कि विकास के लिए नई सरकार की जरूरत है। विकास के लिए नई सरकार की जरूरत विकल्प है, वैकल्पिक रूप से प्रताप सिंह नहीं है, है। यादव जी तो अपने वादा कर रहे हैं कि हम अपनी सत्ता में आएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे तो हर घर में एक नौकरी देंगे। देखिए हर घर एक नौकरी देने के लिए पहले बिहार की जनसंख्या और घर कितनी है इसकी होनी चाहिए, और डिपार्टमेंटल बहाली जो है कितनी पोस्ट खाली है इसकी जानकारी होनी चाहिए, तब हर घर नौकरी देगा। ये तो कहते हैं कि 17 महीने में 5 लाख युवाओं को रोजगार। देखिए ये तेजस्वी जी का कहना है, तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री, तो उप मुख्यमंत्री नौकरी, आप तो जानकार व्यक्ति, उप मुख्यमंत्री नौकरी देने का काम नहीं करता क्योंकि वह फाइल है उनके पास नहीं जाता, नौकरी की फाइल उप मुख्यमंत्री के पास नहीं जाता, वो वित्त आयोग के पास। यह 17 माह में नौकरी की है, अब 15 साल उनके पिताजी रहे तो इन्होंने कर नौकरी के बदौलत जमीन लैंड फॉर नौकरी की बदौलत उन्होंने जमीन लेने का काम किया। आज 17 माह में तेजस्वी जी नौकरी नहीं, उप मुख्यमंत्री का नौकरी का अनुशंसा करने का इसका विभाग अलग होता है। एक साधारण सी बात है, हमारे पिताजी के नाम से जमीन है तो मैं नहीं लिख सकता हूँ, मैं नहीं उनसे बेच नहीं सकता, तो मुख्यमंत्री कोई दूसरा है और कोई तीसरा व्यक्ति नौकरी नहीं दे सकता, ये तो सब सुनला बात। चलिए जुमला बात की है, तो इस बात किसकी पता है? इस बार नई सरकार जनसुराज की सरकार, जनसुराज की सरकार, आप लोग जन स्वराज के साथ जनसुराज के साथ है एकदम एकदम चट्टानी एकता के साथ, जनसुराज के साथ। जन स्वराज। चलिए हमारे साथ एक संवाददाता थे, क्या नाम बताया सर? श्याम बिहारी पटेल। श्याम बिहारी पटेल। लेकिन कहा जाता है श्याम बिहारी पटेल इस मैदान में अब की बार एक चुनावी मैदान एक और नेता आ चुके हैं, माननीय श्याम बिहारी प्रसाद जी, और पिछले बार जितना रहे हैं प्रमोद कुमार सिन्हा, तो इन दोनों को सपोर्ट नहीं करेगा। देखिए दोनों का सपोर्ट, आप श्याम बिहारी प्रसाद जी को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? श्याम बिहारी प्रसाद जी महागठबंधन से कांग्रेस के टिकट लेकर यहाँ आज मैंने राष्ट्रीय जनता दल के वरीय कार्यकर्ता कहिए, नेता कहिए सुरेश यादव और कांग्रेस के रामबाबू यादव, इन्होंने अपना बहुमूल्य समय 5 साल तक, रामबाबू यादव कांग्रेस के 5 साल तक 5 वर्ष में एक दिन अपने घर वो व्यक्ति नहीं बैठे हुए, जनता की हर सुख दुख में दौड़ते रहे। बाई प्लेन उतरे श्याम बिहारी जी पैराशूट की तरह और पैसा से टिकट खरीदे, पैसा सब टिकट खरीदे। इनको आप कैसे बुझिएगा कि ये महागठबंधन से हैं, कांग्रेस के हैं? ये रक्सौल उतरते हैं और इनका अगुवानी करते हैं माननीय सांसद के बड़े भाई राकेश जायसवाल, माननीय सांसद जो 35 वर्ष से 15 साल उनके पिताजी डॉक्टर मदन जायसवाल जी, उनके बाद उनके पुत्र। जब ये एक भाई बीजेपी के समर्थक है, ये उनको लेकर के उतरते हैं, श्याम बिहारी जी का अगवानी करते हैं राकेश जायसवाल। अब इनको क्या बुझा जाए? अभी तो कह रहे हैं कि हमारी जो सरकार आ रही है, अब की बार जो सरकार बन रही है, इसके पहले 5 साल पूर्व प्रमोद कुशवाहा जी को टिकट दिलाने का जो सौदा हुआ राकेश जायसवाल जी के द्वारा ही, आज कांग्रेस के उम्मीदवार श्याम बिहारी प्रसाद जी के साथ कहीं ना कहीं इसमें सोचिए घटक दल में है, ये सब मिली जुली बात है। यहाँ वहाँ जो है वो अपनी नीति के तहत वीरेंद्र कुशवाहा जी जदयू के वरीय कार्यकर्ता, पूर्व मंत्री वीरेंद्र कुशवाहा जी नरकटिया से थे, लेकिन यहाँ भी पैसा का खेल कर करके एक बहुत बड़े व्यवसायी विशाल शाह जी को उतारा गया, कौन जायसवाल जी। तो ये अपने अपने चहेता के लोग चक्कर में है, जनता की सोच किसी के पास नहीं है। जनता के दुख सुख के सोचने वाले जनसुराज नई पार्टी प्रशांत किशोर जी आए हैं, वही जनता के दुख। मैं तो कहते हैं कि हमने सबको रोजगार दिया, हमने महिलाओं को महिला सम्मान रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपए दिए, अब महिलाओं को प्रताड़ित नहीं होना पड़ेगा अपने घर में, इसमें क्या कहेंगे? देखिए 10,000 रुपया इन्होंने बिहार के सब महिलाओं को दिया, तो क्या यह रिकवरी वाली पैसा है कि लोन की शेड्यूल खराब करने की पैसा है जो भविष्य में दूसरा लोन न मिले? तो वो तो कह रहे हैं कि हमने रोजगार करने के लिए दिए, फर्स्ट टाइम आपका ट्रायल ले रहे हैं। हाँ, फर्स्ट टाइम ट्रायल ले रहे हैं, लेकिन इस बात को उन्होंने ओपनली या उनके कार्यकर्ता या उनके पदाधिकारी जो है नहीं बता रहे हैं
जो 10,000 रुपया का आपको रिकवरी है वो वापस करना है। ये वोट बैंक की राजनीति, वोट खरीदने की राजनीति हो रही है। अब पूरे बिहार की महिलाओं की लोन का एक जो शेड्यूल होता है, जो सिविल कहते हैं, लोन का सिविल ठीक नहीं होगा तो भविष्य में आपको लोन नहीं मिलेगा। और पैसा रह कर भी आप चाहेंगे चार चक्का गाड़ी लेने के लिए तो गाड़ी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जीएसटी और इनकम टैक्स को लेकर के आपको लोन तो मिलेगा नहीं। आपका सिविल खराब किया जा रहा है। यहाँ 10,000 रुपया दे करके ये वोट खरीदने के लिए 10,000 रुपया दिया गया है, तो यहाँ लोन का सिविल खराब करने के लिए, तो ये लोन का सिविल खराब करने के लिए लोन रिकवरी वाला है, नहीं कि अब दाम दिया गया है। मतलब ये रिकवरी फिर से किया जाएगा। ये वही है, ये है। नहीं तो हमारे बिहार की सारी माताएं और बहनें समझ रही है कि मुझे यह लोन मिला है दीपावली छठ के शुभ अवसर है। यह लोन लेने का काम या देने का काम वोट बैंक का है, वोट खरीदने का है और लोन का सिविल खराब करने का। मतलब एक तरफ से आप मतलब ये बहुत बड़ी लॉन्चिंग लगा रहे हैं कि सरकार महिला रोजगार योजना दे रही है, और दूसरी तरफ से उसको मतलब एक तरह से देखा जाए कि सिविल सर्किल के द्वारा उसको मार दिया जा रहा है। सरकार यह रोजगार दे रही है, रोजगार के लिए 10-10 हजार रुपया महिलाओं को दे रही है, तो सरकार को यह भी बात बताना चाहिए कि यह किस बाइक की रिकवरी है, यह 10,000 रुपया किस बाइक की रिकवरी है या फ्री है। इस बात को से नहीं खोला जा रहा है। सरकार को तो यहाँ ये होना चाहिए ना कि जो किसान लोन के संबंध में आज तक कोई ऐलान हुआ, किसान लोन लिया जिसको हम लोग किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा लेते हैं या और अन्य तरह से लेते हैं किसान लोग, तो किसान की फसल बर्बाद हो गई। आप देखिए कि ये समय पर पानी नहीं हुआ, किसान इस तरह बीज को बचा करके संचित कर करके बोरिंग के द्वारा फसल लगाए, अंत होगा तो अंत में बाढ़ आकर उसको भी फसल बर्बाद कर। और जो किसान पहले से किसान लोन से दबे हुए हैं, अब फसल है ही नहीं तो फसल बेच करके कैसे लोन चुकता करेंगे। सरकार को, बिहार सरकार को तो पहले किसान लोन पर सोची, यहाँ किसान नहीं सोची। प्रशांत की पहले नीतीश कुमार जी 4 बार मुख्यमंत्री, 17 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इन्होंने बूढ़ा पेंशन 400 रुपया दिया। प्रशांत किशोर ने 2000 का ऐलान किया तो 400 से बढ़ा करके इन्होंने 1100 रुपया। बिजली बिल के लिए अनेक हमारे गांव में एक बहुत गरीब के घर पे 38,000 रुपया का बिजली बिल का केस हुआ। इसी तरह व्यवस्था कर करके भाग छिप करके 1 सप्ताह में व्यवस्था करके वो केस अपना मैनेज किया। प्रशांत किशोर ने 250 यूनिट बिजली बिल फ्री करने का ऐलान किया। जब मैं चुनाव में आऊंगा तो 250 बिजली बिल फ्री, 250 यूनिट। उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री के सरकार के, तो नीतीश कुमार के सरकार में वह 125 यूनिट दिया। 17 वर्ष से इनके कान में गूंज नहीं चुकी। किसान वृद्धा पेंशन जो 400 रुपया दे रहे थे 17 वर्ष में, इसको ही नहीं दिखाई दिया, इसको 1100 होना चाहिए। अब जब चुनाव आई तो चुनाव में प्रलोभन या वोट लेने के लिए ही प्रलोभन, लेकिन रास्ता दिखाया प्रशांत, ये प्रलोभन चुके सरकार में है, सरकार बन गई। एक तरफ नेता कहते हैं कि हम अपनी सरकार में आएंगे तो भाई बहन योजना चलाएंगे और हर महिलाओं को हम 100 रुपए का महीना देने का समझ। देखिए, माई बहन योजना पहले तो यह समझ होनी चाहिए, माई बहन का प्रति। तेजस्वी जी के मंच पर, उनके पार्टी के मंच पर आप गाना सुने होंगे, वायरल हुआ है, आरजेडी के मालिक क्या माँ बहनी के जो कह रहे हैं कि जो मान सम्मान देंगे, जब उन्हीं के दल के स्टेज पर हो रहा है, आरजेडी के मालिक। हम लोग कलम को पूछते हैं, वो कह रहे हैं कि हम माई बहन योजना चलाएंगे, शिक्षा पर ध्यान देंगे, जबकि वो कलम पर बीग रहा है। यह पूजने की चीज है, बीगने की चीज नहीं। कलम 3 रुपये की आती है, 3 रुपये की कलम जीवन को ऊंची राह पर ले जा सकती है और जीवन को खाए में भी ले जा सकती है। जिस तरह से कलम को प्रयोग कीजिए उस तरह से हाँ, हम इस कलम का प्रयोग किस तरह कर रहे हैं तो ये हमारी विवेक जानता है। विवेक से करना होगा। विवेक कब होगा? जब हम खुद साक्षर होंगे, शिक्षित होंगे, तब विवेक लगेगा।
तेजस्वी यादव का कहना है कि हम अपनी सरकार जब भी हम आते हैं अपनी सरकार में हम अच्छे तरह से सरकार चलाते हैं और नेता प्रतिपक्ष लोग कहते हैं कि नहीं हम मुझे जो दिखना चाहिए था मैं उसके हिसाब से करता हूँ। तो क्या अभी देखिए सरकार में आएंगे, सरकार में आएंगे। सरकार की पहली फर्स्ट स्टेप है विधायक होना। तो जिस क्षेत्र से विधायक हैं उस क्षेत्र में बाढ़ से लोग ग्रसित थे, बाढ़ से लोग बचाने के लिए हाय तौबा मचा हुआ था। उस दिन वो मेरीन ड्राइव पर डांस कर रहे थे, मेरीन ड्राइव पर डांस कर रहे थे। वो अपनी जनता को हाल लेने तक नहीं। और जो अपने बड़े भाई सगे भाई का नहीं हो सकता है वो जनता को क्या। लालू जी ने तेज प्रताप यादव को घर से जो निकाला उसमें किनका हाथ होगा? घर के मुखिया जब मेरे पिताजी मौजूद है तो मैं छोटा भाई अपने बड़े भाई को घर से कैसे निकाल सकता हूँ? बाकी तो आप आकलन कर सकते हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं, एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि राघोपुर से चुनावी ऐलान किए थे जन स्वराज प्रधान किशोर जी, वो मैदान छोड़ के भाग चुके हैं, उनको मेरे सामने टिक नहीं पाते हैं। तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए उनकी टिकना और न टिकना, तेजस्वी जी अपने से बोलते नहीं है। उनको बुलाने के लिए एक बगरुपिया है हरियाणा से आए हुए संजय, वह आप नाम बता रहे हैं तो उनके इशारे पर बोलते हैं। यानी वही उनको डिप्यूट करते हैं, लिख कर देते हैं, समझाते हैं कि यही बोलना है, उससे अधिक को नहीं बोलना। मतलब ऐसा कहा है कि रटा रटाया बोलते रटाया बोलते हैं। रटाने वाले संजय जी हैं जो कि हरियाणा से आए हुए हैं। आए घर को फोड़े, तो हमारी देहाती कहावत है घर फूट के कमाल देने वाली कहानी है। मतलब इस बार नई सरकार जन सुराज। हेलो काका, राम जय सिया राम, जय सिया राम। क्या नाम पड़ेगी? भरत पटेल, क्या ये तो की बार केकर लहर बा? बीजेपी, नीतीश कुमार। कोई चीज बाकी नहीं रह गया है, नमक हराम होगा वही वोट नहीं देगा। अच्छा है। वो एक बात बताइए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं पलटू चाचा का सरकार पे भरोसा नहीं कीजिए। करना पड़ेगा, और तब एक बुद्धि नहीं ना रहता है, करना पड़ेगा। उनका कि तेजस्वी यादव का और भी कहना है कि वो अब रिटायर के मोड में चलेगा, नहीं वो आराम करना चाहिए और सरकार में नहीं चलाना चाहिए। उसमें बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। जैसा स्थिति आएगा होगा, लेकिन नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। भी खुलेगा तो इस बार इसका दिल से एकदम नीतीश कुमार जिंदाबाद, मोदी जोगी जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए, हमारे साथ कुछ और भी सहयोगी लोग हैं, हम अभी और सहयोगी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? नारायण पटेल। पर पटेल जी, जो चुनावी मैदान है उसमें विभिन्न घटक दल के प्रत्याशी उतर चुके हैं ना, तो विभिन्न घटक दल के प्रत्याशी का कहना है अपनी अपनी वो वादा करने के बाद अपनी वादाओं पे क्या उतरेंगे जो नहीं उतरेंगे। लेकिन इस बार आपके बादल किसका होश होगा? हम लोग मतलब आप लोग बीजेपी को वोट? हम लोग बीजेपी को क्या ऐसा ऐसा आप यहाँ पे कितने दिन से दिए थे? बहुत 2010 के बाद में ये तरक्की हुई है इस बार? बहुत तरक्की हुआ है, बहुत हुआ है। बहुत हुआ है, तरक्की में कोई कमी नहीं है। तो इस बार विकास की सरकार या फिर और नहीं विकास की सरकार, विकास की सुरक्षा नहीं होती? नहीं विकास की सुरक्षा नहीं लेते, कोई भी नहीं। एकदम बीजेपी के एकदम हाँ बीजेपी के पास। नमस्कार सर। 2025 में विधानसभा का चुनाव है, इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार। हाँ, क्यों? सब विकास तो है क्या, उसमें क्या कमी है? विकास हुआ है? हाँ, अभी तक जंगल राज में नहीं रह पा हो। कितना दिन से यहाँ पर दुकान है? 7 साल हो गया। 7 साल हो गया। 7 सालों में आपने यहाँ पे विकास को देखा है? बहुत सब देखे हैं। पहले देखिए विकास की जगह ये है, पहले गाढ़ा जमीन कोई खरीदेगा तो घर नहीं बनेगा, समतल जमीन की घर बना पाइएगा। गड्ढा सा पहले तो मिला गड्ढा में भरसे इसमें बिजली सुनिए सब में बनेगा जी। गड्ढा में घर बना पाइएगा इस बार। विकास की जगह यही है।
अब बनाएंगे विकास होगा जो दिखेगा वो तो कभी या 2 साल से लगान है। हाँ हम अपनी सरकार में देंगे कभी दूसरी भी महिलाएं हैं उनसे मांग तो योजना के तहत 2500 रुपये का महिला। हाँ 2500 ठीक है वो बोल दिए 2500। बिहार का बजट कितना है ये महिला कितना है यहाँ पर उसका गुना भाग कीजिए ना कितना बजट से ज्यादा हो रहा है। कहाँ अपने घर से देंगे जमीन चुराएंगे कहाँ से देंगे बजट से फालतू से आप कमा रहे हैं 500 रुपया 1000 कहाँ से खर्चा कीजिएगा चुराइएगा सब ना। एक और बयान है कि नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री दिया पिछले बार तो पोस्ट प्रभार खत्म हो चुका है ना। इनका कहना है कि नीतीश कुमार जी महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए दे रहे हैं वो घूस में दे रहे हैं। कुछ नहीं है कहा से हम लोग काम करने के लिए दे रहे हैं कुछ कमाई अपने घर पे कभी काम कीजिए काम करने के लिए कुछ नहीं दे रहे हैं। घूस नहीं है विकास के लिए काम करने के लिए में अपना कोई काम कीजिए सब महिलाएं अपना काम करें। बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं अलग में कोई कहते रहेगा 10,000 में क्या बिजनेस हो सकता है अगर चाहिए आपको पूरा दे देगा। आप 5 किलो जा रहे हैं कमाने कोई 500 रुपये मिल रहा है 500 नहीं कमाइएगा काम बहुत होगा काम होगा तो वही इस बार वही इसी सरकार। हाँ चलिए हमारे साथ एक किराना दुकान के व्यवसायी थे इनका कहना है इस बार भी नीतीश सरकार ही रहेगी और कभी ये बदलने वाले नहीं है ये एकदम बोल रहे हैं। एक बार फिर से बोलिए चाचा मोदी सरकार यानी कि कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं इन लोगों के माध्यम से विकास की बढ़ती हुई रफ्तार को दिखी है तभी इन लोगों के माध्यम से और इन लोगों के दिमाग में विचार विमर्श किया गया है कि आगामी जो सरकार बनेगी वह बीजेपी और एनडीए के समर्थन में एनडीए समर्थन। आइए यहाँ पे हम कुछ और लोगों से बात करने की प्रयास करते हैं। क्या नाम है? अमरेंद्र कुमार। क्या इस बार किसकी लहर? बीजेपी सरकार। क्यों बीजेपी? बीजेपी जीती है तो अब फिर स्कूल में कंपनी बैठा दी सिलाई कंपनी। हाँ इससे कितने लोगों को रोजगार देता है? बहुत लोगों का रोजगार मिल जाएगा बहुत लोगों का रोजगार मिलेगा। हाँ बिहार का सब लोग जाके दिल्ली राजस्थान कई जगह पर जाके कमा वहाँ बहुत कम से कम रेट मिल रहा है। बिहार के लोग मजदूर कर रहा है वहाँ पे वो कह रहे प्लान हम रोकेंगे। नहीं बीजेपी सरकार रहेंगे बीजेपी जीतेगा कमल खिलेगा। कमल खिलेगा? हाँ कमल खिलेगा पूरा। ललटेन भी चलेगा? नहीं ललटेन नहीं जलेगा बबुआ सब बस्ता लेकर नहीं जाएगा। नहीं बीजेपी जिंदाबाद रहेगा जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद। प्रणाम काका। हाँ बाबू प्रणाम। आगामी विधानसभा चुनाव के इलेक्शन बा। अच्छा तो ये इलेक्शन में केकर सपोर्ट बा? सपोर्ट केकर बा? हम के तो सपोर्ट लालू यादव को। नीतीश कुमार के तो बहुत बोली के सरकार बने गरीब के सरकार बने वही उनका बढ़िया के इतना गरीब के बेटा पर के टोक डाउन में बुझे के सीमा बचवा बड़ा बात में पूरी के है रुपया के एक दिन के दुकानदारी करे में बहुत तो दाता भाई बहुत तो बार वो जरूर से राज बहुत का राज करना चाहिए। जितना देश विदेश जगह घूम गए जवाहरलाल के सेकेंड में इनके स्थान बांटे हम लोग उम्रदार आदमी भाई क्या था पंक्चर बना के फिर चौके पर चौक आदमी घर पर अभी तिरपाल पर ईमानदारी से आदमी दबाई तो हमरे चलते घटना चौक पर गई बटे 4 दिन पहले पंक्चर बना जो 1985 से बारी हो गई। अच्छा आप 1985 से इस चौक पे? हाँ 1985 से। लोग तो कह रहे हैं 2005 के पहले ये चौक था जंगल राज था इधर से लोग गुजरने में डरता था तो क्या ये सही है या गलत? ना गुजरने में बहुत दिक्कत था बहुत मेरा दूसरे के बाद में इधर कोई जाता नहीं था 12 बजे जाता था कितना कष्ट था। लोग बनवाए हैं क्या चीज ये रोड जो है सूखा उखा गला उगला टूटा फूटा उसको भी बनवाया और वो जनानी जो है वो सब किसी को बुझे रोड का गर्दा हटा दिया और लेडीज का पर्दा हटा दिया। वो काम किया है रोड का गर्दा हटा लेडीज का पर्दा हटा दिया। अच्छी बात है कोई क्या अच्छा कोई शादी कर लेगा 4 लाख रुपया देंगे कितना पढ़ा लिखा ज्ञान हो गया कितना
अच्छा कैसे हुआ है? ये अच्छा नहीं नहीं अच्छा काम नहीं होगा। रुपया पर कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। मेरा क्वेश्चन है ये रोड का पर्दा हटाना और महिला का जो क्या बोले आप रोड का गर्दा हटा दिए, रोड बनवा दिए, टूटा फूटा हुआ, बहुत जगह पुल भी बनवा दिए, इसमें मेहरारू का गर्दा हटा दिया, पर्दा हटाने का मतलब उसका पल्लू हटा भलो हटा दिया पूरा, मुंह का पर्दा हटा दिया, लगा लेडीज बाजार करते मन पहले 8 आदमी 10 रुपये जाता था, वो था ये सब पर्दा लगाने वाली चीज तो था। खाना जलाना खजाना दिखाने नहीं चाहिए, ये सब लुका कर रखी तो कहा कर रखना चाहिए। ये सब चीज तो घूम रहा है, अगल बगल जगल में घूम रहा है। जात पात न चिन्हे कोई, या पैसा दिन से समझी हुई। सबसे सोचना समझना पूछना सोचना जिसको नाम दिए। जब जवाहरलाल थे वो तो इधर लोग बांधते थे तो उधर जाते थे, उधर बांधते थे तो इधर जाते थे। अच्छा एक चीज और बताइए कि आप 1950 इस चौक पे हैं और उस टाइम का दृष्टि में और इस टाइम के दृष्टि में क्या कोई परिवर्तन हुआ? परिवर्तन तो बहुत हुआ है, बहुत हो गया। रोड जो पहले तो इधर तो गाड़ी भी चलने वाले नहीं था। 1985 में जब आग लगा हमारे गांव में, ये आया था तो उसकी एक प्रमुख था चंद्र प्रसाद यादव जी, वो उसके बाद में वही उसका भाई राम निवास था, वो पढ़ा लिखा था, वही भी खून किए। तो उसके बाद में गाड़ी आया था, फगुआ का बिहान मिले के बाद था। तो मैंने बुखार था, हमारी छोटो वो केला खाता था, साइकिल पर तो उसको कुत्ते को पेंट करते थे, हम बेचते थे। भाग का छोटे आदमी है, लेकिन खाना पीना तो मोटा प्रोग्राम में 18 बरस घूमे हुए हैं। हाँ बहुत, अगर दुकान पे किसी का काम है तो हमारे से अच्छा हो जाएगा तो दुकान 5 दिन बंद हो जाएगा। लेकिन दलाली फलाली नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते। आप जब साइकिल देकर चले गए, पुरान बोल लगा दिए, उसमें अनाया का पैसा लिए। आप तो नहीं देखे, लेकिन उगा हुआ देखते हैं। देश का सुरक्षा करने वाला कौन कौन था? देश का सुरक्षा करने वाला ऋषि महात्मा बहुत जन्म लिए। अब अनसुईया ऐसा सत्य कोई तो नहीं हुआ, राजा हरिश्चंद्र खड़ी नहीं हुआ। तो मतलब आपकी बात सरकार परिवर्तन होगी अभी नहीं? वो भी हो जाता था, अभी जाते थे 500 के जब 5 रुपया में करता था रसीद, उसको 5000 देकर अब 30 दिन उठना पड़ता था। आदापुर थाना में उधर से आता है, इधर थाना में दौड़ते दौड़ते आदमी का हालत खराब हो जाता है। कोर्ट में दौड़ते दौड़ते हाल खराब हो जाए। ब्लॉक में रसीद आज नहीं करेगा, कल करेगा, ये कागज नहीं है, वो कागज नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार को कहते हैं कि हमने हर वृद्धा व्यक्ति को 1100 और 400 से व्यक्ति को तो पैसा देकर जान मारता है। कसाई और कौन क्या करता है? कसाई तो हम है जो कसाई से बिल बेचते हैं, गाय बेचते हैं। साधु कैसा कैसा साधु कैसा कैसा किया है काम, ये आप लोग को सब जानकारी है कि नहीं? साधु बनकर वो डाका डाला है, अरे मेरे ससुरा बड़ा पैसे वाला, हट जाओ मत तोड़ करो, ससुरे के मत तोड़ करे, ससुरा ऐसा बांधा है, नीचा काला धंधा है। जात पात ना चिन्हे कोई, जब पैसा किसे समझी हुई। जल्दी जो है बहुत ज्यादा है। जवानी में खूब इम्तिहान लीजिए, बुढ़ापा में जब रिजल्ट निकले बाद अच्छा लगेगा। जो कहा कोई बच्चा को चाल करिएगा इधर आओ, क्या वक्त कर रहा है? यही जवानी को ऐसा धन कमाइए जो पोता तक रहे, उसको दिक्कत नहीं होके। न तो जवान बेटा अपने दरोगा जी बक्सर का था, कलकत्ता जाते थे, हमारी लड़की से 5 लड़की है, 1 लड़का है। तो वो समय में हम लोग गए थे, लेकिन दरोगा जी सब बात रोज 500 खर्चा करते थे, हम दारू भी पीते थे। रोज 500 रुपया देते थे हम दारू, उसके बाद ले आते थे, मांस ले आते थे, खाते थे। अरे उनका पत्नी जो था बक्सर का था, उनका पत्नी रोज मुझे 12 बजे 1 बजे खाती थी, पूजा करती। पूजा क्या है करते हैं, लिखा है अयोध्या में पूजा पाठ। आप पूजा पाठ जो मनसा से धरिए ध्यान, वो मनसा पूरा है भगवान। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, हारे मेरी किस्मत मेरे जागने से पहले सो जाती है। पुरंदर बाबा क्या बोलते हैं, नून रोटी खाइए, गुंजा होकर सो जाइए, सवेरे उठिए, उसके बाद में काम में जाइए। नहीं तो पक्का के घर है लेकिन कच्चा उसमें काम है। टेंशन से दाल भात खुआ मलाई बना, टेंशन से खाया नहीं, टूट गया। द्वार पर बेरी है, देह में खून नहीं है, हिताया तो घर में नून नहीं है। तो धन क्या होगा? धन वो जल जाएगा, नहीं तो आग लागे जाएगा। ये बताइए आपको, हम इतना दिन के बाद में अभी गए हैं, वो ही बरखा था जो बरसा था, बुझी जो 22 दिन 14 दिन कीड़ी नहीं फूटता था। वो समय था, फिर ढाता था तो लोग चाड़ी लगाता था, उसको जिसको चाड़ी लगाता था बांस काट काट के। और इतना भी अभी देखिए राजस्थान में अभी बारिश कितना है, कभी सुना नहीं होगा जो मेघ बरसा का। मौसम समय बदल गया है, युग बदल गया है।
लेकिन सब कुछ को कंडेम किया है। गवर्नमेंट का भी बहुत पावर है, थाना का बहुत पावर है, वो जो भी चाहता है वो करता है। धनी का लड़का तो है, ज्यादा कोई नहीं पकड़ता है। दिखिए कितना लोग दारू बजाकर बर्बाद हुए। क्या क्या कहिएगा, तो अपना घर का पैसा में है तो उसको नहीं बनाया जाता है। दूसरे का पैसा मर्द तो रहता है, पहला 2 पैसा की चीज का 10 रुपया की सामान गिरती है। तो बहुत लंबी कहानी है जाएगी, लेकिन आप दस बार हाँ तो लालू यादव को देंगे बात। एकदम लालू यादव। हाँ आगामी विधानसभा का चुनाव है, इस चुनाव को किस नजर से लोग देख रहे हैं और जो चुनाव है क्या को लेकर वोट चाहिए? देखिए, बिहार में बदलाव चाहिए। 20 साल एक सरकार रहेगा तो काम कैसे होगा? हर 5 साल पर बिहार में सरकार बदल देना चाहिए। तो अब की बार है जो तेजस्वी यादव को सरकार लोग बनाना चाहते हैं, 1100 हुआ तेजस्वी प्रसाद का नारा था। राष्ट्रीय तो प्रशांत किशोर कह रहे कि नहीं, मैंने ही बताया था तो अपनी किया नहीं, पहले तो वही उठाए थे मुद्दा। कौन? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव बोलेंगे 400 जो नेता है तो 1500 किया जाएगा तो 1100 किए नीतीश कुमार, और 200 यूनिट बोले तो 125 यूनिट किए। पेंशन में पेंशन बढ़ा रहे हैं, पेंशन बढ़ा रहे हैं। और मोदी जी है जो पेंशन में जीएसटी कम कर रहा है। इनको लोग को लगता है कि जो अंग्रेज लगाया है जो तो खुशी है, इन्हीं का लगाया हुआ जीएसटी है। जीएसटी कम अगर हुआ है तो इससे कहीं न कहीं हम भारतीयों को ही लाभ पड़ रहा है ना। तो इन्हीं का लगाया हुआ है ना, मोदी जी का लगाया हुआ है जीएसटी, तो वो कम करती है तो कौन भारी बात हो गया? अंग्रेज का लगाया हुआ रहता तो ही कम करता तो उसमें फायदा रहता। इसके बाद अपनी बात तेजस्वी सरकार एकदम खूब मजा पैदा कोई नहीं है, वैसा बात नहीं है। नहीं मैं रक्सौल विधानसभा क्षेत्र के कटगेनवा चौक पर का मैंने लोगों से यह राय जानने की कोशिश किया कि यहाँ के लोगों के जो अंदर विचार है वह किस संदर्भ में है। यहाँ के लोगों ने अपनी राय जमकर बताया, अपनी समर्थन जमकर दिखाया। इसके लिए मैं यहाँ के लोगों का धन्यवाद करता हूँ। तब तक के लिए हमारे कैमरामैन सुनील कुमार के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।